नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम आज निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सारी शंका का निवारण अवश्य करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से एक स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए और कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वीलोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद में उसे मेरे ही लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें यह कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा और पूरा भी सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं एक जीवन के 32 अपराध कम से कम क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी, और जो भी इस कथा को आगे भी सुनेगा वह इस कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरा बैठकर कथा को सुनेगा, क्योंकि यह कथा आपके श्रीमुख से निकले हुए वचन हैं। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर एक विनती है कि आप भी इस कथा को माता लक्ष्मी की तरह पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना माता लक्ष्मी के द्वारा बताए गए अनुसार पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही लिखते लिखते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सुनाते हैं आपको भगवान विष्णु के मुख से कही गई वह कथा। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों ही बेटों का विवाह हो चुका था। तब सेठ के घर में कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव बहुत खराब था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ में बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की, भगवान पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही पूरे घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में बहुत ही ज़्यादा निपुण एवं दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारती थी। लेकिन हे देवी, वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में उसके लिखा होता है वही तो उसके साथ होता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज़्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या, और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। सुकन्या बेचारी रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के सारे काम करती और दिन भर काम करने के बाद में उसे रात्रि को ही सोने को मिलता। इतना होकर भी वह सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष रखती थी, घृणा करती थी। जब भी घर में छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती कि तेरे हाथ में जान ही नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू नहीं लगा सकती। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन भी बनाकर तैयार रखना, और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी, और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का ये सारा अत्याचार सहन करती थी।
और उसकी सास की हर एक आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन भी करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती हैं। पता नहीं कब उनकी ताना देने की यह आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई हैं, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन दान करो, मुझे बहुत ज़्यादा जोर की भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा कि अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी तो खैर नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद में सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो भी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य इस जीवन का नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास अचानक से घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को भी घर से धक्के निकालकर बाहर कर दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद में वह सास सुकन्या पर अपना गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। तब सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। फिर सुकन्या की सास ने उसे दोबारा बहुत डांटा। दोनों के बीच में कई देर तक बहस होती रही और सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज़ देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। बरसात से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद में सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पहले तो रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं, वे तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। इसका कारण बस केवल इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और एक पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के इतने ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा है उस उपाय को पूरे मन के साथ में करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, साधु महात्मा के द्वारा इतना कहने पर सुकन्या ने वह पर्ची ले ली और वह साधु अचानक से कोटर में से गायब हो गया। ये चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत खुश हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन में सोचने लगी कि यदि मेरा कोई पुत्र होता तो आज मैं ससुराल में बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ रहती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई वह पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने उस पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है।
फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुत्र का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी अनुकूल पवित्र समय में गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद में पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से ही पुरुष को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है और 10वीं रात्रि में मिलन करने से एक विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं पर 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है और 12वीं रात्रि में मिलन करने से एक गुणवान पुत्र प्राप्त होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री प्राप्त होती है। वहीं पर 14वीं रात में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। दोस्तों, पर्ची में लिखी ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद में सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ में मिलन किया और उसके बाद में गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोंपड़ी उस तूफान में उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहाँ अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहाँ पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने माया के द्वारा उस कोटर के साथ ही पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में ही छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठाकर कोटर में रख लिया और उससे कोटर को भर भी लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षसियों के जाने के बाद में सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया तथा राक्षसी वाली पूरी बात बताई। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सारा सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना सा ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो सारा का सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास सुकन्या के द्वारा बताए गए उसी जंगल के उस कोटर में जाकर छिप गई और उन राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वह दोनों राक्षसी वहां पर आई और फिर से उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। ये देखकर सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये कहाँ लेकर आ गई हो राक्षसियों मुझे? यहाँ तो सिर्फ बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज़ सुन ली और देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ की कोटर में छिपी हुई बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर उसे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। और इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहाँ पर उसकी सास नहीं मिली। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कथा पूरी करने के बाद कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मेरे द्वारा सुकन्या को दी गई पर्ची में बताए गए इन उपाय को जरूर करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये है कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालची होती है, अत्यधिक लालच करती है, वह स्त्री बहुत जल्दी ही विधवा होती है। और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को ये पूरी कथा सुनाई। उम्मीद है आपने भी कथा पूरी सुनी होगी और आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक हरे कृष्णा।